सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ईशावास्य उपनिषद का ज्ञान लिया था। इसमें मंत्र है, उपनिषद में मंत्र होते हैं, इनको मंत्र बोलते हैं। भगवत गीता को जो है उसको श्लोक बोलते हैं, इसको मंत्र बोलते हैं। तो आज इसमें जैसा कि मैंने बताया था 18 मंत्र हैं, तो हमने एक ही को जाना था। तो आज हम दूसरे मंत्र को जानेंगे। जितना समय होता है, दूसरा या तीसरा जितना मैं कर पाऊंगी उतना करने का प्रयास करूंगी। तो आज का विषय शुरू करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। देखिए, अभी मैं देख रही थी डॉक्टर पूनम वर्मा जी ने कितना सुंदर अपना वो लगा रखा है, क्योंकि कृष्ण भगवान ही हमारे सखा है, वही हमारे मित्र है। तो इसी प्रकार हम सब भगवान से एक संबंध बना ले कि भगवान ही हमारे सब कुछ है, ईश्वर ही हमारे सब कुछ है। तो जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, स्वयं को जानना है, तो आपको तीनों मार्ग चाहिए, ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। जब आप ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे, ईश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा, बिना प्रेम का संभव ही नहीं, यात्रा संभव ही नहीं। तो प्रेम बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम जो इसका मंगलाचरण है उससे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका मीनिंग बता दिया था कि पूर्ण से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। जैसे ब्रह्म, ईश्वर जो है वो पूर्ण है और पूर्ण से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है। तो ये सारी चीजें पूर्ण है। और इसका जो ये मंगलाचरण है और पहला जो मंत्र था उसके बारे में भी हमने बात किया था, जाना था। ईशावास्य इदगम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीताः मां गृधः कस्य स्विधनम। मतलब ईशावास्य मतलब वो ईश्वर ही है जो पूरे जगत में आच्छादित है, पूरे जगत में गया हुआ है। और जो पहला मंत्र है वो किसके लिए है? देखिए, दो मार्ग है, एक है निवृत्ति मार्ग, दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब जो सारे कर्मों से मतलब निवृत्त हो गया है, जिसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ नहीं बचा, जो कर्तव्य कर्म से ऊपर उठ गया, जो साधना की सीढ़ी पे कुछ ऊंचाई पे चला गया है, उसके लिए है निवृत्ति मार्ग। तो उसके लिए पहला मंत्र है कि वो पूरे जगत में जहां भी देखे सब में ईश्वर दर्शन ही करे, पूरे जगत में। और किस तरह से वो भोग करे? तेन तक तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करे। क्यों? क्योंकि उसको आत्म स्वरूप है, जो अपना आपा है, जो अपना सेल्फ है, उसका जो सुख है वो सर्वाधिक है, उसका जो आनंद है वो सबसे ज्यादा है। तो उसी आनंद में वो स्थित हो जाए, इसलिए त्याग पूर्वक। क्योंकि भोग हम बाहर की चीजों से सुख लेना चाहते हैं कि कुछ खा लूं या घूम लूं तो आनंद आएगा, मजा आएगा। हर चीज हम तो मजे के लिए, आनंद के लिए ही करते ना। चलो हम घूमने चलते हैं, फॉरेन जाएंगे घूमने, पहाड़ों पे जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, क्यों? फॉर आनंद, आनंद के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो उसको वो हैप्पीनेस अपने भीतर, अपने अंदर ही मिलेगी। इसलिए उसके लिए ये बताया गया है कि उसको
त्याग पूर्वक भोग करना है, क्योंकि उसको भोग अंदर भोगना है। अगर बाहर के विषयों में वो फंस जाएगा तो अंदर के भोग तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए पहला मंत्र है। फिर श्रुति माता कहती है कि माँ गृधा कस्य स्विधनम, मतलब लोभ मत करो। ऐसा नहीं कि जैसे मन है, तो मन क्या है, बहुत ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी मन बाहर की तरफ, अगर मन को अगर अपने बस में नहीं रखे तो मन बाहर की तरफ भागेगा। तो इसीलिए उसके लिए ये आदेश है कि तुम लोभ मत करो, त्याग पूर्वक भोग करो। लेकिन अगर कुछ विषय में तुम फंसते हो तो इस बात को याद रखो कि ये लोभ मत करो, क्योंकि कस्य स्विधनम, ये धन किसका है, ये धन, ये जो विषय तुम्हें दिख रहा है ये सब परमात्मा का ही है। तो तुम त्याग पूर्वक भोग करो। फिर फिर बताती हैं श्रुति माता, बताते हैं कि जो निवृत्ति मार्ग में नहीं चल सकता उसके लिए दूसरा मार्ग है। जो इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंचा है, जो इस तरह से नहीं आ, आगे बढ़ा है, और उसके लिए दूसरा मार्ग है। दूसरा मार्ग क्या है? कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविषेश छद्गम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग है। ये जो है ये प्रवृत्ति मार्ग है। वो निवृत्ति मार्ग था, ये प्रवृत्ति मार्ग है। मतलब कहने का मतलब कि कुर्बन ने वे करवानी, मतलब खूब कर्म करो। कर्म करते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करो, ये संकल्प करो कि मुझे 100 वर्ष तक जीना है। कैसे? कर्म करते हुए। किस प्रकार का कर्म? यहाँ पे ये जागरूक होने की बात है, ध्यान देने की बात है कि किस प्रकार का कर्म। सत्य कर्म, शास्त्रीय कर्म, शास्त्र के अनुसार कर्म करते हुए, इस तरह का कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। कर्म करो, कर्म में अपने आप को समर्पित कर दो। सत्य कर्म होना चाहिए, वैसा कर्म करो। फिर कहते हैं एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगर तुम इस तरह से सत्कर्म करते हो, जैसे जो तुम्हारी उपाधि है, उपाधि मतलब जैसे एक ही व्यक्ति की अलग अलग उपाधियां होती। एक ही व्यक्ति माँ है, एक ही व्यक्ति, जैसे मैं माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, पुत्री भी हूँ, है ना। तो इस मेरी अलग अलग उपाधियां हो गई, सबके लिए अलग अलग कर्तव्य हो गए। बेटे के लिए अलग कर्तव्य, पत्नी के रोल में अलग कर्तव्य, बेटी के रोल में अलग कर्तव्य, बहन के रोल में अलग कर्तव्य। तो एक ही है, मैं तो एक ही हूं ना, लेकिन सभी के लिए अलग अलग कर्तव्य हो गया। तो कहते हैं कि जो तुम्हारी उपाधियां हैं, उपाधियों के अनुसार ईमानदारी पूर्वक सत्य कर्म करो, अपने कर्तव्य को अच्छे से करो और 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। जब तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो कर्म में तुम लिपायमान, मतलब कर्म में तुम जो कर्म का, जो कहते हैं ना कि कर्म का हमें फल मिलता है, हमारा कर्म बंधन हो जाता है, तो वो कर्म में तुम बंधोगे नहीं। एक थोड़ी खांसी है मुझे, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से कर्म करो। लेकिन अगर जो इस मार्ग में भी नहीं जाते हैं तो उसके लिए क्या है? उसके लिए फिर तीसरा मंत्र बताते हैं। कहते हैं फिर वो भटक गया, अगर ये दोनों मार्ग पे नहीं गया तो तीसरा मंत्र ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मानव जीव मनुष्यों के लिए। कहते हैं कि वो फिर भटक गया है। तीसरा मंत्र है असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्या गच्छन्ति ये के चात्महनु जनाः।
अब इस तीसरे मंत्र में कहते हैं कि भटक जाने की बात क्या है कि जो निवृत्ति मार्ग पे भी नहीं गया, जो प्रवृत्ति मार्ग पे भी नहीं गया, जो अपने जैसे अहम भाव में एक होता है कर्म करना कि हम तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं कर्तापन का भाव आ जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी तारीफें लिया, अरे मेरी वजह से तो ये हो पाया, नहीं तो हो भी नहीं पाता, मेरी वजह से ये, मेरी वजह से वो, अपने डिंगे हाँकना, मैं करके कर, तो ये कर्म बंधन है। एक हुआ कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अपने कर्तापन को बिल्कुल खत्म करके बस कर्तव्य पालन करना, ये कर्म हुआ, तो ये प्रवृत्ति मार्ग हुआ। इस तरह से अगर आप कर्म करते हो और सारा सत्य कर्म करते हो, अगर निषिद्ध कर्म करते हो तो फिर आप कर्म बंधन में आ जाओगे। निषिद्ध कर्म मतलब जो शास्त्रों में मना किया गया है जिस कर्म को, उस कर्म को अगर आप करते हो तो फिर आप कर्म बंधन में आ जाओगे। जैसे दूसरे को आप हानि पहुंचा रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो, दूसरे को मतलब दूसरे को परेशान कर रहे हो, इस तरह से कर्म कर रहे हो तो वो निषिद्ध कर्म में आएगा। तो ये इस तरह से अगर आप सत्कर्म करते हो और 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हो, तो आप उस कर्म में लिपायमान नहीं होते, कर्म बंधन में आप नहीं पड़ते हो। फिर अगर ये दोनों मार्ग नहीं आप अपनाते हो, तो तीसरा मंत्र बताते हैं कि तीसरा नाम मंत्र है कि वो भटक गया है। असूर्या, असूर्या बोला जाता है कि जहां प्रकाश नहीं है, जहां पर कौन सा प्रकाश, ये प्रकाश लाइट वाला नहीं, जहां पर विवेक का प्रकाश नहीं है, विचार का प्रकाश नहीं है, उस प्रकाश की बात हो रही है, उसको बोला गया है असूर्या। विचार किस चीज की होनी चाहिए? विचार इस चीज की होनी चाहिए, एक आत्मा और अनात्मा की, सत्य और असत्य की, नित्य और अनित्य की, इसकी विचार होनी चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जैसे ये शरीर है, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर देखा जाए तो ये शरीर कुछ भी नहीं है, जड़ है। इसमें से क्या है जो निकल के चला जाता है? शरीर तो यही मिट्टी बन जाता है, तो ये शरीर कुछ नहीं है। सारा मटेरियल अगर देखा जाए तो आप लोगों ने शायद तीनों शरीर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने भी एक बार क्लास लिया था। हमारा 3 शरीर है, तो सारा कुछ हमारा सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा सूक्ष्म शरीर में है। 5 ज्ञान इंद्रियां वो सूक्ष्म शरीर में है। देखिए कितना सूक्ष्म है, मन कितना सूक्ष्म है। मन को कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। महसूस कर सकते हैं। आपके इमोशन को कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। महसूस कर सकते हैं। तो ये जितनी सूक्ष्म 5 ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में, 5 कर्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में, 5 प्राण सूक्ष्म शरीर में, 4 अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में, तो 19 तत्वों का बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब कुछ सूक्ष्म शरीर में, ये शरीर कुछ भी नहीं है। तो जो इसका विवेक करता है कि मेरे भीतर सब कुछ जानने वाला कौन है? अगर ये शरीर भी जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर में आप मन को देखो, जान रहे हो कि नहीं? पीछे पीछे जाते जाओ, आप इस शरीर को महसूस कर रहे हो, शरीर को जान रहे हो कि ये शरीर मेरा है, एक एक चीज को महसूस, ये आंख है, ये नाक है, ये है, सबको महसूस कर रहे हो। फिर और पीछे जाओ, आप जो सांस लेते हो, प्राण का जो आवागमन होता है, उसको भी आप जान रहे हो। तो आपके भीतर जानने वाला कौन है? उसको पकड़िए, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कौन मेरे भीतर जानने वाला है, कौन जान रहा है इन सारी चीजों को। स्वप्न अवस्था को कौन जान रहा है, जागृत अवस्था को कौन जान रहा है, ध्यान लगा इसको कौन जान रहा है, ध्यान नहीं लगा इसको कौन जान रहा है। बताते हो ना, आज मेरा अच्छा ध्यान नहीं हुआ, आज मुझे ध्यान में ये चीजें दिखी, कौन देख रहा है भीतर? कोई तो है जो जान रहा है। ध्यान नहीं लग रहा उसको भी, ध्यान लगा उसको भी, नींद आई उसको भी, नींद नहीं आई उसको भी, गहरी नींद आई उसको भी। कौन है भीतर जानने वाला? इसी चीज का विवेक, जो भीतर जानने वाला है, जो सारी चीजों को जान रहा है, वही आपका आपा है, वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है,
उसी का साक्षात, उसी का इंटरव्यू करना है, उसी का साक्षात्कार करना है, उसी के साथ एकाकार होना है। तो यहाँ पे मन को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान, इसीलिए पत्री सर ने कहा कि मन को शून्य करो, मुख में मौन और मन में शून्य, यही है ध्यान। मन में विचार चलते रहते हैं ना, इसलिए हम आत्म तत्व तक, स्वयं तक नहीं पहुंच पाते, विचारों में उलझ के रह जाते। इसीलिए अवेयरनेस, इसीलिए माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस में रहो। मन जहां हो वही काम करो। काम करते करते तुम अपने, जब मन और तन एक साथ होगा तो तुम आत्मा के साथ कनेक्टेड हो, अपने अपने आप के साथ कनेक्टेड हो। इस तरह से अभ्यास करते करते आप अपने सेल्फ के साथ जुड़ जाओगे। फिर आपका मन धीरे धीरे लीन हो जाएगा। मन के पार, इसीलिए बोला गया मन के पार वो आत्म वस्तु है। 5 कोसों के भीतर वो आत्म वस्तु है। 5 कोस, जैसे तलवार को 5 म्यान में रखते हैं, उसी तरह से 5 म्यान है, उसके भीतर वो आत्म वस्तु है। तो इसी चीज का विवेक होना चाहिए कि आत्मा और अनात्मा, मतलब मैं स्वयं को जान सकूं, और वो आनंद स्वरूप है, उसमें ठसाठस आनंद भरा हुआ है। मतलब उसमें दुख, दुख का बिल्कुल एक रत्ती, एक सुई के नोक के बराबर भी कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आनंद, आनंद स्वरूप ही है। आपका जो स्वरूप है, मेरा, हमारा, हम सबका स्वरूप आनंद स्वरूप है। उसमें सिर्फ आनंद ही है, दुख है ही नहीं। इसीलिए अपने स्वरूप के लिए, कि हम आनंद के लिए बाहर भागते हैं, आनंद का खजाना, आनंद का भंडार, आनंद का समुद्र हमारे भीतर है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने भीतर जाओ, अपने भीतर गोता लगाओ। जब आप उस आनंद को पाने लग जाओगे, उस आनंद में डूबने लग जाओगे, बाहर की सूध नहीं रहेगी आपको, अपने में ही आनंद में रहोगे। इसीलिए इस चीज का विवेक, ऐश्वर्या नाम मत का मतलब वही हुआ। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? ये देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य योनि देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है और इतना श्रेष्ठ क्यों है कि ये देवताओं को भी नहीं मिल सकता? इसलिए कि जो देवतागण, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मैं थोड़ा धीरे बोल रही। जो देवतागण स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो वो सिर्फ, उनको इतना सुख और ऐश्वर्य मिलता है कि वो भोग में लिप्त रहते हैं, उनको दुख की अनुभूति नहीं होती, तो उनको पता ही नहीं चलता। वो तो ऐसे जो बाहर का आनंद है उसी में मस्त रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य का जन्म मिश्रित जन्म है, दुख और सुख दोनों भोगता है। दुख और सुख भोगते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो कहता है अब बस, अब मुझे नहीं भोगना। तो मनुष्य का जन्म मिलने पे आप अनुभव करते हो, आप खोज करते हो। देखिए, सब मेडिटेशन में आए, कोई डिप्रेशन में थे, कोई बीमारियों से तंग थे, कोई कुछ से तंग थे, तभी ध्यान में आए ना। परेशान थे अपने आप से, क्या करूं, कैसे पाऊं, सुख चाहिए, निरोगी काया चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, इसलिए ध्यान में आए। तो ये मनुष्य का शरीर मिला, तब हमने ये एक्सपीरियंस किया ना। अगर हम खूब ऐश्वर्य में रहते, सुख में रहते, मजे में रहते, तो हम नहीं खोज करते इसकी। तो हमें मिश्रित जीवन मिला, तभी तो हम खोज कर पा रहे। देवता लोग के लिए ये दुर्लभ है, वो नहीं खोज कर पाते, नहीं खोज कर पाएंगे, इसलिए देवताओं के लिए दुर्लभ है। तभी कहते हैं कि मनुष्य योनि में ही आप अपने आप को जान सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो, अपने स्वयं से मिल सकते हो। इसीलिए मनुष्य योनि बहुत श्रेष्ठकर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी इसी शरीर में रहते हुए हम स्वयं को जान सकते। दूसरे दूसरे योनियों में संभव नहीं है, स्वर्ग लोक में भी संभव नहीं है। इसीलिए देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के पास देवता भी आके नमन करते हैं, सर झुकाते हैं। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं कि असुर्या नाम ते लोकाहा,
लोकाः मतलब वही लोक, स्वर्ग लोक। अंधेन तमसा वृताः तागस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। कहते हैं कि अगर आप स्वयं को अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं करते हो, स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करते हो, तो फिर आप आत्महत्यारा हो। देखिए आत्महत्यारा एक तो उसको होता है जो अपने शरीर को खत्म कर देता है, तो वो असली वो आत्महत्यारा असली नहीं हुआ, उसने तो एक शरीर को खत्म कर दिया, जड़ था उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो अवस्थाएं थी उसकी, क्योंकि सारा मटेरियल तो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर तो इंजन है, सब कुछ तो सूक्ष्म शरीर में है। तो एक शरीर गया और उससे सूक्ष्म शरीर निकल के चला गया, मन की अवस्थाएं वही, बुद्धि वही, सब कुछ वही, कुछ कार्य किया नहीं, तो सूक्ष्म शरीर चला गया। फिर तो आपने प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार ठुकरा करके, उसको दुख की वजह से छोड़ करके आप चले गए। आपको एक एक अवस्था मिला था, एक गिफ्ट मिला था, आप अपने आप को उठा सकते थे। एक 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 मतलब तोहफा मिला था, जिसमें कि आप उस तोहफे का उपयोग करके अपने अपने अंतःकरण को ऊपर उठा के आप अपने स्थिति को ऊपर उठा सकते थे, लेकिन आपने उसको बेकार कर दिया। तो एक तो ये हुआ आत्महत्या, इसको बोलते हैं आत्महत्या। तो ये असली आत्महत्या नहीं हुआ। असली आत्महत्या ये हुआ कि आप शरीर रहते हुए, मनुष्य जन्म रहते हुए अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं करते। जिस स्थिति में हो, जैसे अगर कहा जाए तो जिनसे मैं पढ़ रही हूँ उपनिषद, वो हमें बताते हैं कि ये उस प्रकार की स्थिति है कि जैसे जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, और स्लम एरिया में लोग रहते हैं तो वो कैसे गंदे में रहते हैं, मक्खियां बिन बिना रही है, ये है, गंदे में पड़े रहते हैं। वो उनको पैसे भी मिल जाए ना तो उठ करके अच्छे घर में रहने का प्रयास नहीं करते। तो ये उसी प्रकार है कि मनुष्य जन्म रहते हुए भी अगर आप अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो स्लम एरिया में रहने के जैसा ही। क्योंकि मनुष्य योनि है, ये इस योनि को आपको क्या, मनुष्य योनि मिला है आपको किस चीज के लिए? स्वयं को जानने के लिए, उस आनंद तत्वों में डूबने के लिए, अपने अपने आप अपने स्वरूप को जानने के लिए कि आप वास्तव में हो कौन, और आप उस वहां से चलने के लिए ही तैयार नहीं हो, बाहर के विषय भोगों में आप लिप्त हो, तो फिर ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि अगर आप चलने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो ये स्लम एरिया में जैसे लोग रह रहे हैं उसी तरह रहने का, उसी तरह से आपका जीवन हो जाएगा। मतलब और अगर जैसे हम सब ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, तो हम अपने अंतःकरण को ऊपर उठा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो हम सब ध्यान ही है, ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए अगर जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए वो आत्महत्यारा बोला गया है। श्रुति माता कह रही है कि वो आत्महत्यारा है, क्योंकि स्वयं को जानने का प्रयास नहीं कर रहा कि तुम्हारे भीतर साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो सब कुछ जान रहा है, आप उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसको बोला गया है आत्महत्यारा। अब इसमें है तागस्ते प्रत्यागछन्ति, मतलब हाँ, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर, हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो जैसे ये तो सबको पता होगा ना कि कर्म के अनुसार हमें घर, परिवार सब कुछ मिलता है। कार्मिक, जो हमारा पिछला जन्म का कर्म होता है उसी के अनुसार परिवार, शरीर, इवन जो हमें स्थूल शरीर मिलता है वो भी कार्मिक कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो अगर हम अपने अपने आप को ऊपर उठा के बेहतर परिस्थिति में जाने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने मन पे, बुद्धि पे कार्य नहीं करते हैं, तो फिर
ये वही है, असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसा, मतलब हम आत्महत्यारे हैं। अगर प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें जो मनुष्य शरीर इस मंत्र में यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर मिला है वो मार्ग में जाने के लिए ही मार्ग मिला है। हमें स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य की ओर। और अगर हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं तो हमें ये प्रकृति के अनुसार जो शरीर मिला है वो लिमिटेड समय के लिए मिला है। अब देखिए बहुत अच्छी बात से जो हमें पढ़ाती हैं वो हमें समझाती हैं कि जैसे कैंडल है, कैंडल, तो कैंडल अगर मान लो आपको पढ़ने के लिए जलाते हो कैंडल को, तो कैंडल, आप कैंडल का उपयोग किसी चीज के लिए भी कर सकते हो। या तो मान लीजिए कि आपका पेपर हो रहा है, मैं उदाहरण से समझा रही हूँ कि आपका एग्जाम होने वाला है, आपने कैंडल जलाई, लाइट चली गई, कैंडल जलाई कि अरे पेपर है कल, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, कैंडल जलाई। फिर कैंडल जलाया ही था कि दो लोग आ गए आपके घर में, अब वो बातें करने लगे, कैंडल जल रही है। अब आप क्या करोगे, कल पेपर है लेकिन दो लोग आ गए तो अरे बात करना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, चलो हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अब इतनी छोटी कैंडल थी, जल उतनी देर आपने बात किया, जल के इतनी देर बच गई। फिर आपको भूख लग गई, फिर आप लगोगे अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, बिना खाए तो पढ़ा नहीं जाएगा, चलो थोड़ा बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। अब बनाने चले गए, अब आधी कैंडल बची थी वो और आधी हो गई, उधर से मैं कैंडल तो जलते जा रहा है ना, तो वो और आधी हो गई। अरे कैंडल तो इतना खत्म हो गया, अब इतना सा बचा। अब इतना समय आप, थोड़ी देर आप पढ़ने बैठे, थोड़ी देर पढ़ा, कैंडल बुझ गई, थोड़ा सा पढ़ाई किया, कैंडल बुझ गई, कैंडल खत्म। अब दूसरी कैंडल आपके पास है नहीं, या तो आप मार्केट जाओ या लाओ। तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो ये शरीर है ये उसी तरह कैंडल की तरह है। हमारे जो श्वास मिला है वो लिमिटेड है, कब खत्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कैंडल की तरह ये शरीर जल रहा है, ये शरीर हमें उपयोग के लिए मिला है, स्वयं को जानने के लिए, साधना करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सत्कर्म करने के लिए। अगर हम फालतू चीजों में अपने आप को लगाते हैं, चुगली सुनने में या इधर उधर की बातें करने में या कुछ भी करने में, तो क्या है, ये कैंडल तो जल ही रहा है, अनवरत जल रहा है। जलते 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 एक समय आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, अफसोस रह जाएगा छूटने के बाद, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार तो वही रहेगा, सूक्ष्म शरीर तो यही रहेगा। एक जो हमें वाहन मिला था, जो रथ मिला था, उस रथ को हमने खो दिया। जिस रथ पे बैठ करके हम अपने राजा हो सकते थे उसको खो दिया। राजा होना यानी सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जान सकते थे, उसको खो दिया। तो फिर एक रिग्रेट, एक अफसोस आएगा, फिर कब मिलेगा कुछ पता नहीं। तो इसलिए इस शरीर में रहते हुए जितना ज्यादा हो सके ध्यान, सत्कर्म, ज्ञान श्रवण जितना करे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो कहते हैं कि जो निवृत्ति मार्ग, जो पहले मार्ग के मार्गी नहीं है, जो निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकते, चलो वो कठिन है, वहां तक साधना नहीं पहुंची, तो प्रवृत्ति मार्ग दूसरे मंत्र पे तो आ जाओ, दूसरा तो करो। कर्म करते हुए, कर्म में कर्ता भाव नहीं रखते हुए, अपने कर्तव्यों का अच्छा से पालन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। मतलब ऐसा नहीं कि कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो शरीर के लिए भी तो कुछ कर्तव्य बचता है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी अंदर डाल दिया शरीर बीमार हो गया। शरीर के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम उतना ही आहार दे जितना हमसे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अनलिमिटेड इसमें लोडिंग भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन जीना है। और कहते हैं कि जब ये दोनों मार्ग में कोई नहीं जाता है, निवृत्ति मार्ग में भी नहीं, प्रवृत्ति मार्ग में भी नहीं जाता है, तो फिर वो क्या है, आत्महत्यारा है। ये जो हमारा पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है,
ये क्या है? ये प्रकृति का है, प्रकृति का उपहार है। प्रकृति ने हमें प्रकृति से मिला है और प्रकृति जब चाहेगी इसको ले लेगी, वापस ले लेगी। तो जितना हम इसमें रहते हुए जितना अपने लिए बेहतर हो सके ताकि हम इससे ऊंचा, आप देखिए किसी को लगता होगा ऊंचा उठने से क्या मतलब है? ऊंचा उठने से क्या हम ऊंचा उठ लेंगे? चलो हमने अ, अ, एक शरीर छूटा भी तो फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो ध्यान कर रहे हैं, जो ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं अनवरत, जो सत्य कर्म कर रहे हैं, वो अपने अंतःकरण को ऊंचा उठा रहे हैं, अपने मन में अच्छे संस्कार डाल रहे हैं। उनके मन में बीज रूप में वो संस्कार जा रहा है, वासनाएं उनकी नष्ट हो रही है। और ऐसे स्थिति में उनका शरीर छूटेगा भी तो वो उनका अगला जन्म होगा भी तो ऐसी जगह होगा जहां ब्रह्म ज्ञानी गुरु होंगी, उनके माता पिता ब्रह्म ज्ञानी गुरु के घर में जन्म होगा, उनके पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, संबंधियों के रूप में उनके आसपास रहेंगे। तो हुआ कि नहीं अपग्रेड? मतलब अपग्रेड तो हुए ना। मतलब इस जन्म में यात्रा शुरू किया तो एक इस जन्म नहीं तो अगले एक दो जन्म में उन वो ब्रह्म ज्ञानी मतलब सेल्फ रियलाइजेशन उनको हो जाएगा, वो खुद को जान जाएंगे। तो ये हुआ अपना अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करना, वास्तव में अपग्रेड करना कि अपने मन पे काम किया, अपने अंतःकरण पे काम किया, तो अगले जन्म को उन्होंने सुधार लिया। ऐसे ऋषि मुनियों के बीच में रहेंगे, ऐसे संतों के बीच में रहेंगे। देखिए कई लोग सोचते हैं संत का मतलब गलत होता है, संत का मतलब अरे अरे हमें संत नहीं बनना, मैं संत नहीं हूँ। पत्री सर ने कितना सुंदर बताया कि संत का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बैरागी और ये, संत का मतलब है सदा संतुष्ट रहना, हमेशा संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना। अगर आपको अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, हैप्पीनेस हो रहा है, आप हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे। कुछ भी मिले ठीक है, ओके ठीक है, हर चीज में सेटिस्फाइड रहना, ये है संत। तो संत का मतलब ये नहीं है कि हम पहाड़ों में चले, बहुत सारे होते हैं संत जो सिर्फ दिखावा करते हैं, वैसे संत नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए हम वस्त्र पहन लिए, माला पहन लिए, संत बन गए, वैसा चंदन टीका कर लिए और मन पे कुछ कार्य ही नहीं किए। आपका मन निर्मल होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वो असली संत है। तो इस प्रकार अगर आप कर्म करते हैं, इस प्रकार जीवन जीते हैं, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते हैं, तो आने वाले जब आपका शरीर छूटता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने अंतःकरण को ऊंचा उठा लिया है और आपका जन्म उसी परिस्थिति में होगा, उसी स्थिति में होगा जहां से आपको साधना का मार्ग आगे ऊंचाई तक लेकर जाए। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, खांसी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? मैम आप वो बोल रहे थे कि निवृत्ति नहीं, निवृत्ति में 100 इयर्स का क्या, मतलब 100 इयर्स जीने का संकल्प क्यों करना है, ये मेरे को नहीं समझा। ये प्रवृत्ति मार्ग में है कि प्रवृत्ति में। आप, हाँ प्रवृत्ति मार्ग में राइट। आप 100 इयर्स जीने का कि ताकि हम अपने आप को अंतःकरण पे देखिए, एक जन्म में इतना संभव नहीं है, जितने हमारे अंदर वासना विकार सब कुछ भरे हुए हैं, एक जन्म में संभव नहीं है कि हम अपने अंतःकरण पे काम कर सके। हम सब जो भी यहाँ मेडिटेटर है, एक ही जन्म में कोई ध्यान ही नहीं बन गया। पहले ध्यान करके अभी किसी के पास जाओ, ध्यान की बात करो, आपको भगा देंगे, जा जाओ हमें नहीं करना ध्यान व्यान, ये सब क्या बकवास की बात है, हमें तो जीवन जीना है।
हमें तो इसी में आनंद आता है, बाहर ही वो मजे ढूंढेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सब एक ही जन्म में ध्यान में आ गए। पहले हमने ध्यान किया है, पहले हमने अपने अंतःकरण पे काम किया है, तभी आज हमें ये बातें समझ आ रही है। नहीं तो बहुत लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं है। तो पहले हमने किया हुआ है इसीलिए। तो ये 100 वर्ष कहने का मतलब कि ये कोई अबर काम कर रहा है, हम नहीं जानते हमें कितना समय मिला हुआ है। कोई जानता है अपनी आयु? कोई नहीं जानता कब जाने का समय आ जाएगा। तो अगर आप संकल्प करते हुए, सत्कर्म करते हुए कि मैं अच्छा कर्म करूंगा, अपने अंतःकरण पे काम करूंगा, अपने आप को सुधारूंगा और अच्छा सत्कर्म करते हो, शास्त्र के अनुसार कर्म करते हो, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे इतना साल जीना है, मुझे इस तरह से कर्म करना है। इसीलिए कहा गया कि कर्म करते हुए तब 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। आप ऐसा इच्छा कर सकते हो कि मुझे और जीना है अभी। तो इस तरह से अगर आप कर्म करते हो और जीने की इच्छा करते हो, तो वो आप उस कर्म में लिपायमान नहीं, कर्म आपसे मतलब जो कर्म बंधन लगता है वो नहीं लगता, फिर आप ऊपर उठ जाते हो। कर्म बंधन आपको छूता नहीं है। जैसे कर्म का परिणाम आता है ना, कार्मिक सुख दुख, तो वो उससे आप ऊपर उठ जाते हो, एक स्टेप ऊपर उठ जाते हो। तो यही हुआ प्रवृत्ति। चौथा जो मंत्र है, हमने 3 मंत्र बताया ना, चौथे मंत्र में बताते हैं कि जैसे आत्महत्यारा जो बताया, तीसरे मंत्र में बताया कि वो आत्महत्यारा है। तो चौथे मंत्र में आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसको कि तुम जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, वो स्वरूप का वर्णन है चौथे मंत्र में। कर दूं क्या चौथा मंत्र भी? चलिए कर देती हूँ। 10 मिनट है समय। जी मैम। ठीक है। चौथा मंत्र है, देखिए बहुत सुंदर है। अनेजत एकम मन सो जबीहा, नयन देवा आपनु वन पूर्व मर्शता, तद्दावतो अन्यान तेति तिष्ठता, तस्मिन् अपो मातृस्वा दधाति। अब ये है यहाँ पर आत्म वस्तु, जो आत्म तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, उसके 7 लक्षण, ये एक एक मंत्र में एक आत्म वस्तु का लक्षण बताया गया है, 7 लक्षण बताए गए हैं आत्म तत्व का। अब पहला लक्षण है अनेजत, सबका मीनिंग भी मैं बताऊंगी। अनेजत, दूसरा एकम, तीसरा मनसो जवीहा, चौथा नयन देवा आपनुवन, पांचवा पूर्व मर्शता, छठा तद्दावतो अन्यान त्यति तिष्ठता। ये सारे संस्कृत शब्द है, मैं मीनिंग बताऊंगी। सातवां तस्वीर नपो मातृस्वा दधाती। ये 7 लक्षण है उस आत्म वस्तु का। अब अनिजत, अनिजत का अर्थ है एज्रु कंपनी, मतलब जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो आत्महनन नहीं करते, वो विवेकी हैं, वो जानते हैं कि आत्म वस्तु क्या है, आत्मा क्या है। आवाज जा रही है मेरी? अभी ओके। यस हाँ, मैम। तो सात सात जो लक्षण मैंने बताए, उसका पहला जो है अनेजत। अनेजत एज्रु धातु से बना है, उसका मतलब होता है कंपन। जहां परिवर्तन नहीं है उस आत्म वस्तु का नाम है अनेजत। अब जैसे देखिए, हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति, वृत्ति मतलब मन, मन में कितनी तेजी से परिवर्तन होता है कि नहीं? जब हम बोलते तुरंत तुरंत मन का विषय बदल जाता है।
बदल जाता है ना, मन में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। हमारा मन कभी शांत होता है, कभी अशांत होता है, कभी खुद से कुछ चल रहा होता है, कभी कोई विषय चल रहा होता है, एक विषय पे तो टिकता नहीं है। अभी ये विषय है, कभी थोड़ी देर बाद कुछ विषय हो जाता है। मन बदलता है, बहुत तेजी से बदलता है। लेकिन जो जानने वाला है, मन को जो जानने वाला है, क्या वो बदलता है? नहीं बदलता ना। मन को आप ही जान रहे हो ना, आपके भीतर कोई है। कभी आंख बंद करके चिंतन मनन सोच करके सोचिएगा कि इस मन को कौन जान रहा है, मन में जो विचार चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान ही पकड़ पाओगे। मन में जो विचार चल रहे हैं, इसको कौन जान रहा है? उसको जानने वाला कौन है? जो जानने वाला है वो नहीं बदलता, उसी को बोला गया है अनेजत। अब अनेजत, अब एक एक है, दूसरा है मनसो जबीहा। देखिए, अनेजत और एकम ये है निरुपाधिक रूप से। कोई कुछ बोल रहे क्या? ओके। और मनसो जबीहा ये है सोपाधिक रूप से। निरुपाधिक और सोपाधिक में बताऊंगी। निरुपाधिक मतलब बिना उपाधि के, उसको बोलते हैं निरुपाधिक, बिना कोई उपाधि के। और सोपाधिक जो उपाधियां, जैसे हम सब सोपाधिक है, एक कितनी उपाधियां हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं, ये सब उपाधियां है ना, तो ये हो गया उपाधि के साथ, तो वो हो गया सोपाधिक। और निरुपाधिक बिना उपाधि के। तो जो अनेजत और एकम है, ये जो दो लक्षण है आत्म तत्व के, ये निरुपाधिक रूप से हैं। अब एकम का मतलब क्या? एकम का मतलब जो सब में गया हुआ है, वो एकम। अब देखिए, आप मैथ में भी देखो, हर जगह बिना एक लगाए कुछ नहीं। 100 भी लिखोगे तो एक लगाना पड़ेगा, 12 भी लिखोगे एक लगाना, बिना एक का कोई डिजिट नहीं हो सकता। तो एकम, एक सब में, जो सब में गया हुआ है, सब में गया। अब जैसे हम बोलते हैं, देखिए ये पेन है पना तो सब में है ना, ये चश्मा है, सब में जो है पना, यानी ये है पना है, ये अस्तित्व है। अस्तित्व, अस्तित्व सब में गया हुआ। समझ आ रहा है या थोड़ा कठिन हो रहा है? तो ये जो सब में गया हुआ है वो एकम। अब जैसे, जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि समुद्र है, और समुद्र में लहरें उठती है, लहरें उठी, तो जितनी लहरें उठ रही है, प्रत्येक लहर में जल है कि नहीं? प्रत्येक लहर में जल है ना, प्रत्येक लहर में जल है, प्रत्येक तरंग में जल है, तो जल सब में गया हुआ है। लहरें जो उठ रही, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ, तो वो जल गया हुआ है, तो इसी तरह से प्रत्येक नाम रूप में अस्तित्व गया हुआ है, जो भी नाम रूप है। जैसे ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल में है पना है ना, तो ये अस्तित्व गया हुआ है। जिस तरह से तरंग में जल गया हुआ है, उसी तरह से प्रत्येक नाम रूप में अस्तित्व गया हुआ है, सत्ता गया हुआ है। तो इसीलिए एकम, आत्म तत्व का नाम है एकम। और उसके बाद है मनसो जबिहा। अब मनसो जबिहा क्या है? मनसो जबिहा मतलब मन से भी तीव्र गति में जाने वाला। अब देखिए, हमारा मन कितना तेज चलता है, एरोप्लेन से भी तेज चलता है कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे आप अपने नानी घर जा सकते हो, मन से जा सकते हो। आप जहां जहां देखे हो, विदेश भी घूम के आ सकते हो, जहां जहां गए हो, आप अपने मन को देखो, तुरंत वो सारी चीजें याद कर ले, तुरंत वहां पहुंचेगा। वहां ऐसे था चला जाता है ना। तो मन कितना तेज चलता है, मन से तेज। तो कहते हैं मन सो जबिया, मन से भी तेज गति से कोई है जो गया हुआ है। तो मन से तेज कौन गया हुआ है? मन से तेज सच्चिदानंद तत्व, आत्म तत्व मन से भी तेज है। कैसे मन से तेज तेज है? क्योंकि आंख बंद करके आप नानी घर को याद करते हो, तो नानी घर की सारी चीजें याद आ जाती है। कैसे याद आ जाती है? वहां पे मकान और वो सारी चीजें, सारी वस्तुएं है, प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है, तभी तो याद आती है मन में। आपने देखा है तभी तो याद आती है, तो वो पहले से था, तभी तो आपका मन गया वहां। तो वो आत्म वस्तु,
वो आत्म तत्व, वो अस्तित्व पहले से वहां है ना, क्योंकि अस्तित्व ही तो ब्रह्म है, अस्तित्व ही तो ईश्वर है। तो वो पहले से आत्म वस्तु गया वहां पे है। तो इसीलिए मनसो जबिहा, मन से भी तीव्र वो आत्म वस्तु है, इसलिए मनसो जबिहा बोला गया है। ये हो गया। अब है नैन देवा। नैन देवा बोलते हैं कि जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, हम इंद्रियों से नहीं जान सकते इसको, इसलिए नैन देवा। अब है आप वनु पूर्वमर्शतः का मतलब समझाती हूँ। एक मिनट। अच्छा, पहले इसको समझते हैं। मातरिस्वा बोला गया है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये तो हम जानते हैं ना। तो ब्रह्मा जी को मातृस्वा बोला गया है। मातृ मातृ शब्द का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यानी आकाश तत्व। आकाश, हमें आकाश नीला दिखता है, लेकिन नीलापन उसमें, आकाश हमें नीला दिखता है, लेकिन वो नीला लगता है कि आकाश नीला है, लेकिन आकाश वास्तव में नीला है नहीं। वो आकाश का मतलब होता है स्पेस, खाली स्थान। तो खाली स्थान में कौन रहता है? वायु। वायु तो खाली स्थान में ही रहता है ना। तो उस अंतरिक्ष में वायु रहता है, तो उनका नाम है वायु देवता। तो मातृस्वा उन्हीं को बोला गया है कि वायु वो है जो जीवन के रूप में हम सब के शरीर में वायु जा रहा है, तभी तो वो प्राण शक्ति है। आप देखिए, वायु तो एक ही है ना। एक ही वायु, जो सांस हम ले रहे हैं वही सांस हम छोड़ रहे हैं, और वही सांस हमारे सामने वाला बैठा व्यक्ति भी ले रहा है। तो वायु तो एक ही है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा कठिन होता जा रहा है समझने में। तो क्योंकि बहुत लोग जा भी रहे हैं, तो चलिए हम इसको कभी और करेंगे, है ना। समय भी हो गया है। मैम फिर यही वाला रिपीट करेंगे ना अपन, चौथा वाला? वही रिपीट कर देंगे हम। ठीक है। तो ठीक है। हाँ, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी है इसको समझना, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इसको समझने के लिए। तो ये थोड़ा टफ भी है। तो इसको अच्छे से कभी हम समझेंगे, चौथे ठीक। मंत्र को। किसी का कोई ठीक है। प्रश्न है नहीं थैंक तो यू। अपन आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू वेरी मच।